नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, और आज हम ऑपरेशन के पाठक में उस मुश्किलात की चर्चा करने जा रहे हैं जिस मुश्किलात में बड़े बड़े सुरमावीर सिलेंडर बोल जाते, आत्मसमर्पण कर देते कि कौन इतना माथा खराब करता है भाई, हो नहीं हो नहीं हो। जी हाँ, हम बात परीक्षा की कर रहे हैं। 9th से लेके 12th तक कल से परीक्षा शुरू हुई है बिहार के सभी उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय में, जो मतलब 10th और 10th+2 वाली में। एक 169 स्कूल ने परीक्षा लेने से हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, हम परीक्षा ले ही नहीं सकते। और ये संवाद सीधे सीधे तौर पर के पाठक को रविवार को, मतलब परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यालय को मिला और हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से रविवार को भी दफ्तर खुली रही। शिक्षा विभाग का पूरे जिला के डीएम ऑनलाइन रहे और बीडीओ सीओ तक का सहयोग लिया गया कि कैसे भी स्थिति में जहां कहीं भी बिल्डिंग को लेकर जो समस्या है उसको सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट करा के बाद में कोई अगल बगल में कोई धर्मशाला वगैरह भी हो, कुछ भी व्यवस्था हो, परीक्षा होनी चाहिए, चाहे जैसे भी। पाठक का ये फरमान, पाठक का ये आदेश का अनुपालन नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? सारी मशीनरी लग गई इसमें, पूरा तंत्र लग गया इसमें कि परीक्षा समय पर होना है। तो बिहार में कल सभी जगह परीक्षाएं हुई और उस परीक्षा के दौरान जो अव्यवस्थाएं थी वो सामने आए। उस अव्यवस्था को एक चुनौती के रूप में पाठक ने स्वीकार किया है कि ये सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के नाम पर जो रेवड़ी बांटे हैं 2005 से लेके अभी तक, उसी रेवड़ी का असर है कि आज स्कूल में बैठने के लिए बच्चों का जगह नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, लेकिन नामांकन 100% है। ये अलग बात है कि पाठक नहीं आते तो ये सत्य सामने नहीं आता, क्योंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे थे। और जो बिल्डिंग नहीं बना, अधूरे छूट गया, अपना माल कमाया, ठेकेदार भी मस्त, हेडमास्टर मस्त, गांव वाले को कोई मतलब ही नहीं था। अब गांव वाले को भी मतलब दिख रहा है, हेडमास्टर साहब परेशान हैं, बच्चा चढ़ाई कर रहा है कि हम पढ़ने को तैयार हैं, आप हमको पढ़ाइए, हम स्कूल आने को तैयार हैं, आप व्यवस्था कीजिए। तो अब सारी चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरीके से शिक्षा के नाम पर इस प्रदेश में खरबों रुपये पानी की तरह बहाया गया और रिजल्ट शून्य बट्टा शून्य। हम हर बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो लक्ष्य रहा, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, शिक्षक कैसे बहाल करें और जो शिक्षक है वो पढ़ाए कैसे, कभी इस पर सोच नहीं रही। ये पाठक के वजह से ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। जो नीतीश जी जो साक्षरता दर की बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देखिए हमारे यहाँ बड़ी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, देखिए जनन दर कम हो गया। एक ये मॉडल भी है जो हम देश के सामने मॉडल रख रहे हैं कि बेटी को पढ़ाइए, जनन दर वैसे ही कम हो जाएगा, नसबंदी करने की जरूरत नहीं है, जनन दर वैसे ही कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन किस तरीके का पढ़ाई हो रहा था, किस तरीके से लोग पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। आईने सामने आ गया ना वो सत्य। आप वीडियो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़मीन पर बैठ के एक एक बेंच पर 5-5 बच्चा, लड़का लड़की बैठ के हाथ में कॉपी लेके परीक्षा दे रहा। हालांकि देखिए ये सुविधा हो, बेंच टेबल हो, बच्चे ऊपर बैठ के पढ़ें, ये आधुनिक चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों के ज़माना में ये सब कुछ नहीं था। हम लोगों के ज़माना में तो हम बोले ना कि भाई हम लोग रोसड़ा शहर में पढ़ते थे, टाउन, उस समय अनुमंडल टाउन, और बिहार के सबसे पुराने अनुमंडल टाउन में थे। ठीक हमारे घरे के बगल में सामने ही में भरतदास मंदिर में जो है शुरुआती दौर में जहाँ बच्चा पढ़ाई करते थे वहाँ पढ़ने जाते थे, पढ़ने घर से बोरा लेके जाते थे। शहर की स्कूल की बात कर रहे हैं। वाशरूम का कोई व्यवस्था नहीं, वाशरूम करना रहता था तो बाहर निकल के कहीं सड़क किनारे में कर देते थे। लड़की लोग कैसे करती थी पता नहीं, वो सब उस समय में तो कोई सोच समझ रही नहीं। उसके बाद घर से गए थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर दूर, एक दो मास्टर साहब हमको पढ़ाने आते थे, हुआ कि भाई उसी स्कूल में चले जाओ तुम भी पढ़ने के लिए, तो नाम लिखा दिए दादाजी हमको उस स्कूल में।
4 किलो 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे पढ़ाई। वहाँ भी अब उतना दूर बोरा ढो के तो नहीं ले जाते, तो अगल बगल से बोरा मांगा के मास्टर साहब परमानेंट हमरे लिए वहाँ रख दिए थे कि आएगा संतोष तो बोरा पर बैठ के पढ़ेगा। वहाँ भी कोई वाशरूम वशरूम कुछ नहीं, एगो हॉल, वो भी रूम नहीं, एगो हॉल छोटा सा, उसमें 4-5 क्लास पहला से 5वां तक सब पढ़ता था। पीछे अगला क्लास का पीठ सटता था तो हमारा ब्लैक बोर्ड हम देखते थे, अगला क्लास भी पढ़ रहा है जोर जोर से, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ते थे पता नहीं, कैसे ध्यान केंद्रित होता था पता नहीं। बच्चा तो और मन चंचल होता होगा। अब एक जो है तो 2 दूना 4 2 दूना 8 कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कविता पढ़ रहे हैं, हिंदी का अभिमन्यु का कहानी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है बच्चा। मास्टर साहब अच्छा ब्लैक बोर्ड भी नहीं, उतना है तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड है तो खल्ली नहीं, तो अपना मास्टर साहब बोल रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। रोज लिखना लिख के ले जाते थे। अब बताइए आजकल का बच्चा कोई सोच सकता है कि बांस वाला जो करची होता है ना, उसमें हम लोग लेके रोशनाई उसमें बनाते थे। कैसे बनाते थे रोशनाई? पहले आता था टिकिया टाइप का, उसमें गर्म पानी में डाल देते थे और उसके बाद उसको घोलते थे तो बनता था रोशनाई, और उसी रोशनाई से लिखते थे। और वो भी पता चला कि कभी कभी जो है सो धूप में सूखने दिए, कुत्ते लेके भाग गया कॉपी। अब रोए जा रहे हैं कि देखो कुत्ता लेकर हमारा कॉपी फाड़ दिया। अब मास्टर साहब जाएंगे तो पिटाई करेंगे कि लिखना आज लिखा कि नहीं। ये सब समस्या, वर्षा होता भीग जाए। इसलिए पढ़ाई तपस्या है। ये देखना कि बच्चा कैसे परीक्षा दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है। हमें लगता है कि ज़्यादा सुविधा पढ़ाई में नहीं मिलना चाहिए। जितना साधना हो ना उतना बेहतर स्टूडेंट पैदा ले सकता है, उतना हार्डी हो भाई कोई ज़रूरी नहीं है भाई। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई साधना है। जैसे क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर बनना साधना है। आप केवल ईडन गार्डन में जाके आप क्रिकेट खेलने लगिएगा तो नहीं होगा आपको। बढ़िया धीरे धीरे मोहल्ला में शीशा फोड़ना शुरू कीजिए। चाहे सचिन तेंदुलकर का बचपन पढ़िए, चाहे धोनी का बचपन पढ़िए। पहला शॉट मोहल्ले के शीशा तोड़ने से शुरू करता है, तो वहाँ कॉस्को गेंद से नहीं प्लास्टिक की गेंद से खेलना शुरू करता है। तो जब तक आप कुछ हासिल करिएगा उसके लिए साधना की जरूरत बहुत जरूरी है। और वो साधना है कि सुविधा मत देखिए, पढ़ाई हो, बच्चे स्कूल पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें पटरी पर आए। देखिए मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर 3 घंटा 4 घंटा स्कूल में बैठ जाए, सिर्फ बैठ जाए, मतलब बैठने की ताकत उसको अगर हो गया तो समझिए कि बच्चा जीवन में कुछ न कुछ करेगा। क्योंकि ये जो कहते हैं गांव घर में पहले बच्चा दादी चुत्ता रोप न रे, चुत्ता रोप, चुत्ता रोपना एक देखा छी 2 मिनट भाग के चल जाए पानी पिएगा। तो चुत्ता रोपने का क्या मतलब था कि बैठिएगा तो कुछ न कुछ करिएगा, ध्यान केंद्रित आपका होगा। आपको आपका स्टेमिना, क्यों दिन भर बैट्समैन और बॉलर बॉलिंग करते रहता है, नहीं भी है तब भी शॉट ऐसे ऐसे करते रहते, क्यों कि दिमाग कंसंट्रेट करे। खेल पर खेल रहे हैं तो कंसंट्रेट करें। तो हम बैठने का जो जब आपके पास स्टेमिना हो जाएगा तो आप बैठ के करिएगा क्या, धीरे 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 चीज़ें। अभी क्या है सब गलियाते रहते हैं हमको। अभी भी सुबह 8 बजे हम अपने ऑफिस में बैठते हैं तो रात के 12 बजे तक लगातार बैठे रह जाते हैं। कभी कभी 11 तो निश्चित बज जाता है। सब गलियाते रहते हैं, पता ही पागल तरह जैसे इतना पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता। कौन सी बैठ के दिन भर ऑफिस में करते रहते। अब क्या करें, हम लोग को बैठने की आदत हो गया। बचपन से जो आदत पड़ा, पीजी तक पढ़ते रहे तो बैठते रहे, यूपीएससी की तैयारी किए तो और बैठना हुआ, रात रात भर बैठे रहते थे। लेकिन उसका लाभ अब जीवन में समझ में आ रहा है कि कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि ये काम अभी ये स्टोरी पूरा कर लेने हैं तो तनाव नहीं होता है कि कैसे होगा। बाथरूम उथरूम भी जाना बंद हो जाता है, इतना ध्यान मग्न हो जाता है चीज़ें। तो ये तभी हो सकता है जब बच्चे स्कूल में 4 घंटा 5 घंटा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ये बहुत जरूरी, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो मास्टर साहब पढ़ावे या नहीं पढ़ावे, वो घर पर भी आके रात में पढ़ के वो बढ़िया बन जाएगा। और पढ़ेगा तब ना मास्टर साहब से सवाल करेगा, तब ना मास्टर साहब को जलील करेगा कि आपको क्यों नहीं आता है। तो पाठक ने
छात्रों को स्कूल पहुंचा दिया है और पाठक ने शिक्षकों को स्कूल पहुंचा दिया है। और ये नीतीश को आईना दिख रहा है कि आज 20 वर्षों में आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है। ये सत्य है, ये सत्य है बिहार का। लेकिन एक और सत्य है, जो सत्य आप देखकर कहेंगे कि नहीं, वाह नीतीश, वाह नीतीश आप कहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार ने जो टोला सेवक या विकास मित्र की जो बहाली की है, उसमें ये भी है कि जो बुजुर्ग महिला है जो पढ़ना चाहती है, बुजुर्ग पुरुष है, उसको पढ़ाइए, उसको साक्षर बनाइए। ये अभियान भी चल रहा है। ये अलग बात है कि वो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको उनका परीक्षा कभी स्कूल में आकर नहीं होता है। ये पाठक की देन है कि वो तमाम महिलाएं आज स्कूल पहुंची हुई है, सास पुतोह तो बैठ के परीक्षा दे रही है। ये नालंदा की तस्वीर है, कुछ तस्वीर आपको दरभंगा की मिल जाएगी। पूरे बिहार में कल इन लोगों का जो साक्षर बनाने का जो अभियान है, इसमें जो बुजुर्ग महिला और पुरुष पढ़ रही है, उसका परीक्षा शुरू हुआ है। पहले ये परीक्षा कागजे पर होता था, लेकिन पाठक है तो मुमकिन है। तो ये एक सकारात्मक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि 60 साल की महिला, 30 साल की पुतोह जो 10 साल में ब्याही गई थी, उसके अंदर भी पढ़ने का जज्बा पैदा लिया है। और देखिए, एक इसमें कोई दो मत नहीं है कि पढ़ाई का उम्र नहीं होता है। और अगर आप पढ़ाई नहीं किए, आपको पढ़ नहीं पाते हैं, तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है। कब कहाँ आप का इस्तेमाल हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए साक्षर होना भी ज़रूरी है। क्या कागज़ पर दस्तखत करा रहा है, क्या है नहीं है, और पढ़ने आ जाए, सिर्फ पढ़ना आ जाए बस। बाकी चीज़ क्लास त्रिकोणमिति या ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली पढ़ना आ जाए बस। पढ़ना आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, समझदारी बदल जाता है पढ़ने से। तो ये नालंदा की ये भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि सास पुतोह ननद भौजाई सब मिल के परीक्षा दे रहा है। ये भी एक अलग नीतीश का ये एक विजन का एक प्रभाव ये भी है। ये अलग बात है कि के पाठक जैसे अधिकारी आने के बाद ये लोग आज परीक्षा दे रहे हैं तो हम मीडिया वाले खबर चला रहे हैं। ये चीज़ें देखिए। अब जरा इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को लेकर उस सास पुतोह और जो स्कूल में जहां अव्यवस्था का आलम आपको दिख रहा है, उसके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है, जरा आप सुनिए। संजय कुमार और सरस्वती देवी के द्वारा 60 नव साक्षरों की परीक्षा ली जा रही है। इस महापरीक्षा में सास एक तरफ बैठी हुई हैं और एक तरफ पतोह बैठी हुई हैं। खास तो यह बात है कि उस पतोह का कम उम्र में शादी होते हुए भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। मुन्ना मांझी शिक्षा सेवक ने उन्हें समझा बुझा करके अपने सेंटर पर ला करके उन्हें पढ़ा लिखा करके सेंटर पर ला करके जोड़ घटाव गुना और अक्षर का ज्ञान उन्हें सिखाया गया। आज वह अपने आप को बहुत खुश समझ रही है और आगे भी पढ़ने के लिए वह सोच रही है कि यदि सरकार की कुछ और योजना आती तो मैं 5वां 6ठा 7वां 8वां बन करके पढ़ करके कुछ क्या करने के लिए यहाँ पर आई हैं? पढ़ने के लिए आई हैं, परीक्षा देने के। किसके साथ? पुतोह के साथ। अच्छा, तो आप पहले से पढ़े लिखे नहीं थी? हाँ, दस्तखत करने भर पढ़ने। दस्तखत करने के लिए पढ़ लिए? हाँ। आज परीक्षा देकर कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। एक आध दो क्लास पढ़े थे। आज किनके साथ परीक्षा देने पहुँचे हैं? मम्मी के पास। मम्मी के साथ? अच्छा, कब शादी आपकी हुई है? पता नहीं। अच्छा, कई साल हो गया? 15 साल है। बचपन में शादी हो गया था? अच्छा, तो आज परीक्षा देने आई हैं? क्या नाम है आपका? तो आपने सुना, चेहरे पर तनाव है लेकिन उत्साह भी है कि नहीं, हम परीक्षा लेने में जो भी समस्या, हम परीक्षा तो जरूर लें। यही बदलाव आया है के पाठक के आने के बाद। और ये तस्वीर इसी बिहार की तस्वीर है जहां कभी हम लोग खबर बनाते थे कि मास्टर साहब को टीचर लिखने नहीं आता है, मास्टर साहब को शब्द लिखने नहीं आता है, हम ही लोग चलाते थे ना।
यूट्यूबा सब चल जाता था किसी स्कूल में, कहता था मास्टर साहब जनगण मन गाइए तो, नहीं तो 200-500 रुपया ले लेता था। ये लोग भी खूब कम धंधा नहीं किया, मास्टर साहब लोग भी दे देते थे, शिक्षिका सब भी दे देते थे। तो आज तो हम मास्टरवा नहीं कहे हैं जी, हैं? मास्टरवा तब कहते हैं जब मेरा मन गुस्सा रहता है, जब फर्जिया सब जो है सो दबाव हम पर बनाता है ना, तब हम कहते हैं मास्टरवा। आज देखिए, आज आप सिर्फ बच्चों के साथ 2 घंटे बच्चे बैठ गए इसी तरीके से परीक्षा देने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार बदल रहा है, इस बात को समझिए। 60 साल की महिलाएं स्कूल में आकर परीक्षा दे रही है, ये आप देश को बदल रहे हैं। देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, हम खबर चला रहे हैं तो पूरे देह शरीर में सिहरन होने लगा कि वाकई में हम देश किस तरीके से बदलने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये देश बदलने की बात है, इसलिए इस मिशन में हम सब लोगों को साथ आना चाहिए। पाठक जिस बदलाव की शुरुआत की है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हम किसी पदाधिकारी का फैन वगैरह नहीं है, ये जान लो। और सच्चाई यही है कि पाठक से आज तक मेरा आमना सामना नहीं है, और 2-3 बार आमना सामना है तो समझिए कि 2 तलवार का टकराहट वाला आमने सामने है। बाएं घूमकर वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, और दाहिने घूम कर हम चिल्ला रहे हैं। नजर मिला के कभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे मालूम है कि पाठक ईमानदारी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड पदाधिकारी है। एक होता है कि ईमानदार होगा कामें नहीं करेगा, खाली ईमानदारी के सब हम ईमानदार बाकी सब चोर, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी है। जिस विभाग में जाएगा उस विभाग में रिजल्ट देना चाहता है, इसलिए इसका साथ देना जरूरी है। तो जो चीजें आप देख रहे हैं, ये कभी बिहार में आपको देखने को मिला था? युग युग के बाद हम देख रहे हैं। हम अपना दिन याद आ गया आपको कि किस तरीके से हम लोग परीक्षा देते थे, पढ़ते थे जमीन पर बैठ के। कहते हैं बाथरूम, पानी पीने के लिए गिलास, चापाकल में ऐसे करके चलाते थे, चापाकल ऐसे करके पानी पीते थे, दोस्त को बुला लेते थे और उसको धो के उसी चापाकल में पीते रहते थे। आज तो गिलास मिल रहा है, उसको बाथरूम मिल रहा है। एगो लोटा रहता था स्कूल में, किसी को बाथरूम लेट्रिन जाना हुआ तो एगो लोटा मिल गया तो मिल गया, लोटा नहीं मिला तो जाइए उसी जाइए, अब कैसे जाकर कहीं तालाब वाला में जाकर धो धा कर चले। तो उस दौर का देखिए, वो संघर्ष का दौर था। तब लोग तपा तपाया, आज जितना देखिए बिहार का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, वो तपा तपाया है। जरूरी है ये चीज। सुविधा समझ जाइए कि जितनी सुविधाएं आप देंगे वो हमारा डेवलपमेंट का बाधक है। हमें एहसास होना चाहिए हमारे हमको सभी तरीके का सुविधा नहीं है, हम कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते हैं। ये जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना, अच्छा भोजन हमको नहीं मिल रहा है, आपके घर में रहे या नहीं रहे, बच्चों में अभाव का एहसास होना चाहिए। आज जो सब जो मोबाइलधारी जितना बचवा सब बदमाश सब हो गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। हमारे घर में हमारा बाल बच्चा भी, कारण क्या है? सुविधा भोगी हो गया, एकदम एसी में सुतता है, तो स्कूलों खोजेगा ऐसी ना, समस्या यही है। लेकिन उसको एहसास दिलाते रहिए अभाव का। जो गार्जियन अभाव का एहसास दिलाने में, चाहे हम करोड़पति क्यों ना हो, बच्चों को अभाव का एहसास अगर दिला दिए तो बच्चा आपका आगे बढ़ेगा। इसलिए इस तरीके से परीक्षा हो रहा है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम खुश हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरे स्कूल आने जाने में जो अनुभव होता है वही जीवन का अनुभव है ना। जब हम लोग जाते थे ना तो रास्ता में किनारे में लोग मछली मारता रहता था, तो पहली बार बचपन में देखे कि मछली कैसे मारता है। एक बार ऐसी मछली करके खींचा कि बस उसी में हमको लग गया कांटा, पीछे होकर देख रहे थे, लग गया, रोए गाए। लेकिन सब एक्सपीरियंस अनुभव है। इसी अनुभव को लेकर ना आज आप गांव का मूल्यांकन करते हैं। देश बदलने वाला 50 साल 100 साल नहीं है, गांव मेरा रहेगा ही रहेगा। गांव की ये जो खेलने कूदने इसकी संस्कृति है, बदलने में बहुत वक्त लगेगा। तो गांव समझिएगा तब न देश समझिएगा। इसलिए ये परीक्षा जरूरी है। बाहर पटना में भी, दिल्ली में रहने वाला भी बच्चा सब लौट के गांव आ रहा है परीक्षा देने के लिए। इसी बहाने गांव से उसका जुड़ाव होगा। पहले छठ दीपावली में आता था तो कोई जुड़ाव नहीं होता था, अब गांव का दोस्त तो होगा। गुलडेनमा का बेटा है, उससे तो भेंट हो गई। जात पात तो मिटेगा कि वहाँ ऐसा नहीं ना है स्कूल में कि हर जात का बच्चा का अलग अलग बैठा कर परीक्षा लेता है। कहने के लिए जो कीजिए,
बचपन में जात भी नहीं जानते थे कि मुसहर है कि डोम है कि यादव है कि क्या है, कुछ पता नहीं रहता। उसी के साथ खेलते कूदते रहते थे, कबड्डी खेलते रहे हैं। वही पानी चला देता था, पानी हम पीते थे, हम चलाते थे तो उसी चापाकल में वो पानी पीता था। कहाँ कोई जात पात कोई जानता था। तो स्कूल जो है ये भी सिखाता है, और जब बच्चे वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत तरह का विकास होगा, और ये नीतीश का विकास है। और इस पाठक ने उसको नया पंख उड़ान दिया है, और इस उड़ान के साथ हम सब आप खड़े रहें, ये बेहद जरूरी है, तभी बिहार बदलेगा।